एक पैर है। कलयुग में धर्म केवल दान से किया जाता है। बाकी कोई ऐसी चीज देखिए, लक्षण कई हैं, तप करना है, वैराग्य लेना है, ये सारी चीजें मोह माया नहीं छूटती। आजकल किसी से सपारी न छूटे तो मोह माया कहां से छूट जाए। शूद्र ने कहा कि कलयुग के जीव धन कमाने में बड़े व्यस्त होंगे, धन कमाएंगे और थोड़ा दान भी कर देंगे कि भाई कुछ पुण्य मिल जाए। तो धर्म केवल दान से होता है। ये गौ माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है। इसकी ऐसी हालत, और है ही हालत, हम देख रहे हैं कितनी जगह पर पानी की कमी हो गई है, कितनी गंदगी हो रही है, कोई भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे सबके शहर में जब ऐसी हालत होगी ना, तब जाकर के हमारे समझ में आएगा। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि जितना हो सके उतनी सफाई रखिए, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, सभी से निवेदन है। वरना जो अभी हम सब लोग ये कर रहे हैं ना, आगे चल कर के हम अपने बच्चों को फिर वही संस्कार छोड़ेंगे, या पानी और हवाओं के लिए, सबके लिए वो तड़पेंगे। तो कलयुग ने कहा कि पृथ्वी की ऐसी हालत होगी कलयुग में। राजा ने कहा ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हें तो मर जाना ही अच्छा है। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं। कि उसने कहा कि मुझ में लाख अवगुण हैं, पर एक मुझ में ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। कौन सा था? कलयुग में केवल भगवान का नाम जाप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग के परिणाम आधारा, भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। राजा ने कहा तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, कहीं और जाकर के रहो। बोले कहाँ रहो? बोले जहाँ मदरा पान होता है, जहाँ पर चोरियां होती हैं, नशा इत्यादि होता है, गलत कार्य होते हैं। कलयुग मन में कह रहा है कि ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे हैं। कलयुग ने कहा ठीक है, लेकिन एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक दे दीजिए। कौन सा स्थान? बोले मुझे सोने में स्थान चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, पर राजा ने कहा देखो इन चीजों के अलावा ये जो गलत कार्य इत्यादि होते हैं वहां, और सोने के अलावा 5 वर्षों तक तुम अपना असर नहीं दिखाओगे। उसने कहा ठीक है। अब देखिए हम और आप सब लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कहाँ कलयुग आ गया? कलयुग की आयु कितनी है? उम्र होती है ना हर किसी की। कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु है 4,32,000, पर 5,100 वर्ष 20-21 वर्ष कुछ तो मांग ही लिए थे राजा परीक्षित ने। तो सोचिए कि जो बच्चा अभी बिंदु मात्र में है, यानी छोटा सा है, तब ये हालत है। जब वो यौवन अवस्था प्राप्त करेगा तो क्या हालत होगी? तो राजा परीक्षित ने कहा तो अभी तो मान लीजिए कलयुग नहीं आया है, सत्संग हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, कीर्तन हो रहे हैं, जब तक हो रहे हैं तब तक धर्म बचा हुआ है। जिस दिन ये सब बंद हो गए ना, तब असल कलयुग आएगा। तो महाराज राजा ये भूल गए कि जब उन्होंने कह दिया कि तुम सोने में स्थान ले लो, तो उन्होंने खुद ने सोने का मुकुट पहन करके रखा हुआ था। कलयुग उसी वक्त उनके उस मुकुट में प्रवेश कर गया। अब राजा यहाँ पर शिकार खेल रहे हैं, भटक जाते हैं, सैनिक कहीं हो गए, राजा कहीं हो गए। तो उन्हें एक कुटिया दिखती है, उन्हें बड़ी प्यास लग रही है। कुटिया में एक ऋषिगण बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। अब तप करते हैं तो भाई क्या पता चलता है कि कौन क्या मांग रहा है।
तो राजा ने कहा कि भाई मुझे जल चाहिए। ऋषि ने ध्यान नहीं दिया, तपस्या में लीन है। तो नीचे एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, राजा ने वो सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। उनके एक शिष्य ने वो दृश्य देख लिया, उनके पुत्र से जाकर के कहते हैं कि देखने में तो कोई राजा जैसा ही लग रहा था, उन्होंने तुम्हारे पिता के साथ में ऐसा ऐसा कर दिया। बेटे ने बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने वहीं खड़े खड़े कह दिया कि जिसने भी मेरे पिता के साथ में ये हरकत की है, अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता जब तपस्या से उठते हैं, कुछ देर बाद ही उठते हैं, तो बेटे ने पूरी बात बताई। बेटा को लगा कि पिता छवासी देंगे कि मेरे बेटे ने कितना अच्छा काम किया है। ऋषि ने कहा किसे श्राप दिया? बोले नाम नहीं पता, पर देखने में तो कोई राजा जैसा ही लग रहा था। ऋषि ने नेत्र बंद किए, राजा परीक्षित का चेहरा सामने आता है। बड़े उदास होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि राजा परीक्षित ऐसे नहीं है, वो एक बहुत अच्छे राजा हैं, पांडवों के वंशज हैं, वो कैसे ऐसे हो सकते हैं? कुछ गलत हुआ है, परिस्थिति कुछ ऐसी हुई है कि उनको ये कार्य करना पड़ा। अब ये बातें बाद में, पहले राजा परीक्षित को बताओ तो सही कि उन्हें श्राप लगा हुआ है। राजा को जाकर के बताया जाता है। वो राजा उसी समय राज्य काज छोड़ करके वन की ओर चले जाते हैं। अब सारे ऋषिगण एकत्रित होते हैं, ऐसा क्या करें? देखिए, कोई अच्छा व्यक्ति अगर गलती से भी कोई गलत कार्य कर देना, तो सारे बुजुर्ग उसी कार्य में लग जाते हैं कि इसकी गलती सुधारी कैसे जाए। बड़े बड़े ऋषिगण एकत्रित होते हैं कि क्या करें, 7 दिन में तो मृत्यु आनी ही आनी है, पर मृत्यु आए और ये भगवान के धाम जाए, नरक ना जाए, स्वर्ग ना जाए, कोई भी ऐसी जगह ना जाए, ये सीधा भगवान के धाम जाए। उसी वक्त सुखदेव जी का आना होता है, मानो भगवान ने भेजा हो उन्हें। उनसे कहा जाता है, राजा परीक्षित को आप श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण सुनाइए। तुरंत मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी श्री कृष्ण के भक्त हैं और राजा परीक्षित श्री कृष्ण के छोटे भाई हैं, रिश्तेदार हैं। भाई कैसे हैं पता है आपको? राजा परीक्षित भगवान के भाई हैं, क्योंकि जो गर्भ से पहला बच्चा निकलता है वो बड़ा बेटा होता है। तो उत्तरा के गर्भ से पहले कौन निकला? श्री कृष्ण। वो ब्रह्मास्त्र को बचाने के लिए गर्भ के अंदर गए थे। तो पहला बालक जो बाहर निकलता है वो बड़ा बेटा, दूसरा बालक जो होता है वो छोटा बेटा। तो दूसरी बार राजा परीक्षित आए, तो इसलिए दोनों के बीच में रिश्ता जुड़ गया। तो सुखदेव जी जानते थे कि रिश्ते में तो ये भाई हैं, भगवान के रिश्तेदार हैं, तो इनको मना कैसे करें।